पिछले बड़ों? कोई नहीं आया, कोई पूछने ही नहीं आया, तो तुम कहाँ रहते हो? क्या हाल है तुम्हारा? ये सामान सब बाहर पड़ा है बरसात की वजह से कि घर गिर ना जाए ऊपर। तो बस हमें कच्चा अब घर बना हुआ है, कच्चे घर मिट्टी है, से बना हुआ है ये। मिट्टी से बने हुए हैं, वो अब देखो मिट्टी पड़ी हुई है। वो मट्टी अभी सर पड़ी है। से उठा के लाया, सारी ज़िंदगी मट्टी ढोते, अगर ये मट्टी पड़ी है नहीं है, देख सकते हो आप। अब नहीं पैसा है तो पक्की जगह कहाँ से बनवाएँ? अच्छा, जी माता दी, हम स्वागत करता हूँ आपके नए व्लॉग में। तो कोई हिंदू फैमिली है माज़ूर है जो आपको दिखाते हैं और मेरे साथ अब्दुल भाई भी हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में ताकि किसी गरीबी की मदद हो सके। तो गाइस ये बीज भी है इधर, ये टमाटर का भी है, प्याज का भी है। तो ये सारे मजदूर भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये मेरे साथ अब्दुल भाई भी हैं। तो चलते हैं। मेघवाल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक जो है कुदरती नाबीन है, आज उसको आपको हम दिखाएँगे, उनके घर दिखाएँगे, वो कब से नाबीन है, उसका गुर्बत की लकीर। ये व्लॉग जो है तो आपको पसंद आएगा और इस फैमिली से हमदर्दी हो तो कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर हमें बताना कि ये एक व्लॉग कैसे आपको लगा। तो अब्दुल भाई ये इधर है जो नहर है इसके ऊपर जा रहे हैं, खंभा है। तो ऐसे नहीं हो कि भाई गिरो आप, बन्नी का काम करते हो। तो छोटे-छोटे बच्चे ये बन्नी का काम करते हैं। मैं बीच पे खड़ा हूँ इधर, तो ये नहर है जो, ठीक है, ये नहर है जो जा रही है। चाचा इन जो नालो छा है? जोरासर। जोरासर शाख जो इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल पक्की बनी हुई है। हाँ, इस पे पुल नहीं है, ये खंभे पे हम चढ़े हुए हैं। ये सामने है, पुल नहीं है, तो हम इधर से गुज़र रहे हैं। ये भी दिखाता चलूँ आप, भगत है मनछाराम। तो ये बीज भी है, ये भी आपको दिखाता चलूँ। वो मेघवार कबीले से ताल्लुक़ रखता है और अल्लाह ने उसको इतना कुछ दिया हुआ है कि वो अपने मर्ज़ी आना-जाना जो है किसी के साथ है कि आपको मनसाराम कितने दिन हो गए जो ये आपको कितनी सालें हो गई हैं जो आप नाबीन हुए? तकरीबन 15-20 साल। 20 साल अब में चेचक का दाग से वो काला पानी उतर आया था, फिर उसकी वजह से दूसरा आँख भी जो है ना ज़ाया हो गया। 20 साल से दूसरी आँख भी आपकी ज़ाया होगी। आप इतने तक जो है कितने डॉक्टरों में, कितने हॉस्पिटलों के अंदर चले हो? कराची कोरंगी 2.5 नंबर, औरंगी कराची 2.5 नंबर, जीएमसी की ली मार्केट की हॉस्पिटल, टीएमसी की ली मार्केट की हॉस्पिटल और कितनी हॉस्पिटल हैं? और ये क्या नाम है हैदराबाद के पास हामिद सुमरू ने ऑपरेशन किया है मेरा, फारूक लगारी ने ऑपरेशन किया है मेरा। फारूक लेगारी, हमीद सुमरो डॉक्टर थे? हाँ। अच्छा। आपके जो है इतनी जो आपने हॉस्पिटल दिखाई ज़ाहिरी तौर पे 15-20 दिन 20 साल से आप जो है चल रहे हो हॉस्पिटलों में, उसका खर्चा कैसे करते थे आप? किस तरीके से आप भाई अब अफ़ोर्ड करते थे? जैसे भी अल्लाह ताला पूरी करने वाला क्या करे, अब मुश्किल में है तो फिर है, किस भाई से मदद ली, कुछ बच्चों से, किससे कभी अच्छा, मजदूरी समझ लो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़ा आप हो, हाँ, यानी आपके तो वो भी क्या नाम है कि भाई दोस्त सबसे उन्होंने सपोर्ट करी। सपोर्ट करी। अच्छा, अब हम मेघवंशी है, एक जो मेघवंशी हाँ मेघवंशी है, तो फिर उसका तो सुजरा जो उधर से सतयुग से चला आ रहा है। जी, अब ये तो हम उस टाइम मौजूद तो नहीं थे ना, अभी अब हम तो इसे अभी से बता सकते हैं कि मेरी पैदाइश 1960 की है। उसके बाद में मेरे माँ बाप ने बताया या यार दोस्तों ने बताया, तो मेरी कैसी गुजरी या कैसे मेरी पैदाइश हुआ, उससे आगे की तो कहानी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा है क्या हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल उम्र मेरी वालिद साहब की, उन्होंने बताया, उनको यादगिरी हुई, वो बताया होगा, लेकिन उन्होंने हमारे क्या बताया कि मेघवाड़ की जो है डेफ़िनेशन क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है कि ये जो है, अब इनमें जिस्म के 4 हिस्से बताए हुए हैं। जी, अब को ब्राह्मणों ने ज़ात पे कास्ट कर दी। अब जो मेघवाड़ है या कोली है या ये भील है या ये शूद्र हैं हुँ, और ये एक राजपूत हैं, हुँ, वो अपने आप को खत्री कहलाते हैं, वो छतरी, खत्री है और छतरी। क्षत्रिय है। उसके अलावा ये वाणी है जो बनी है, ये अपने आप को वैश्य कहलाते हैं कि हम श्री राम की पैदाइश है, तो उसके सुजरे में से। तो उसके अलावा और ब्राह्मण है जो जो देखते हैं ये शास्त्र वगैरह पुराण देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं।
तो उसकी वजह से पर ये तो जो जो जिसका धंधा है, जो माली अपने आप को माली कहते हैं, माली जो बाग का काम करते हैं तो वो माली है। ये तो नहीं है कि जात का माली, अब जात का माली अब जात का माली हो गया तो काम तो वो दूसरे कर रहा है। अच्छा, भगत साहब आप दोनों आँखों से आपको नज़र भी नहीं है और आप जो है हमने सुना है कि आप कबीर साहब को लतीफ़ की शायरी भी आप अच्छी तरीके से याद करते हो। फिर ठीक है, अब क्या करें, अब नज़र नहीं है तो फिर तुम तो देखोगे किसी की शक्ल तो तुम्हारी तो वो चली जाएगी दृष्टि, या तुम्हारी ज़हनियत या ख़यालात उधर चले जाएँगे, लेकिन हुँ, हमारे तो अब ये बिल्कुल ठप हुए हुए हैं। अब मेरी नज़र में जिस टाइम में किसी को मैंने देखा है उसी का तो मैं शक्ल तो मेरे के ज़हन में आ सकती, तो उसके बाद भी जो पैदाइश है वो तो मेरे को पता नहीं है, तो उसकी शक्ल कैसी होगी, जो क्या जी, होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अच्छा भगत साहब आप कबीर साहब की कोई सुनाओगे हमें कोई कहानी? ऐसी कोई कबीर साहब का कोई आपको शायरी वग़ैरह आती हो? शायरी कबीर साहब की कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि ये तन विच की वेलड़ी और कबीर गुरु अमृत की खान, अगर सिर के बाजे ले ये सौदा हो तो ये सस्ता सौदा जान। उसके बाद में चक्की चालन देख कर दिया कबीरा रोए कि दो पातन के बीच में साबुत रहे न कोई। या अच्छा ये जैसे हाँ, कबीर साहब की बहुत अच्छी शायरी है। आपको लतीफ़ साहब की भी सबने सुना है कि आप लतीफ़ लतीफ़ जो सिंध के शायर थे, बहुत वो लतीफ़ खूबसूरत साहब शायर। के है, वो बोलते हैं, बोले नियाई खानी सिख मुंहिंजा सुपरी सड़े सारो ॾींहुं ॿाहिरि बाप न निकिरे पाणी मथे झूपड़ा मूर्ख उञ मरनि साह खां उॾो सुपरी लोचो तान लहनि ऐं दाऊं कनि मुठियुनि वाह भगत भेड़ा। साहब वाह! साईं ये आप सुन रहे भिटाई और महात्मा जो कबीर साहब उसकी भी शायरी उन्होंने सुनाई। उसके अलावा ये दोनों आपके साथ एक ही तीनों बच्चे आपके साथ इकट्ठे रहते हैं? नहीं, एक को हमने अलहदा किया है, जी। तो कुछ महंगाई का दौर भी है, अब सबका खर्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना कमाए खाए बस अल्लाह अल्लाह। हमारा अल्लाह पे जैसे हमारे को रोजी दाल रोटी मिलती है वो है, हमारा गुजारा चलता है, उसका अपनी जगह से गुजारा चल रहा है। वाह, वाह! ठीक है। साईं ये कितने ने और आपकी बच्चियाँ दो हैं, एक उन की ब्याह शादी की उसकी भी हुई शादी की है, हुई है? एक जो है उसका मंगना किया। अच्छा महँगा सही महँगाई के दौर में दोनों आँखों से नाबीन है 20 साल से आप बिल्कुल जो है वो बता रहा है कि जो अपनी औलाद को भी सँभाल रहा है, हर हर मामले को मुँह दे रहा है, किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है। हमने ये भी सुना है कि इधर से जो जो मेरे पहले आप खंभे से गुज़रा हूँ, एक मन लेके दोनों आँखों से नाबीन वो कनकी भी पिसाने के लिए खुद जाते हैं। ये पहुँच गए हैं भाई के इस भगत के घर, तो आपको घर भी दिखाते हैं, तो इसके हालात भी दिखाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक भाई भी हैं जो भगत से बात भी कर रहे हैं। तो भगत से थोड़ा आगे वो तो भक्ति भी के बारे में, ज्ञान के बारे में भी बात करेंगे। तो ये है भगत का घर। सकते हो, उसका रहना-कहना देख सकते हो। आज मैं उनके पूरी जो है घर के अंदर मौजूद हूँ। भगत साहब जो है बहुत मेहनत करने वाले आदमी हैं और दोनों आँखों से नाबीन तो ज़रूर हैं, अल्लाह ने इनको नाबीन किया हुआ है मगर अल्लाह इसको इतनी तौफ़ीक दी है कि इसने अपनी एक आरिफ है, हेडमास्टर है स्कूल में, हाँ, उसने वॉइस ऑफ अमेरिका तक उधर उनको पोस्ट किया, उन्होंने इंटरव्यू किया, शहनाज अजीज ने वाशिंगटन से, वॉइस ऑफ अमेरिका से, तो उन्होंने भी 17 मिनट की पूरी वीडियो सेव करके उन्होंने 13 जो 1913 में 2 मई को उन्होंने पेश की हुआ है। अगर उधर उनका इलाज होता अमेरिका में, तो फिर भी आदमी उधर भी उसका बोले हम चंदा करके भी उधर पहुंचा देंगे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन और वो साईं भी आरिफ नहीं। ने करा था। आर्मी ने करा था, हेल्प की, तो हिंदू मुसलमान का तो कोई सवाल ही पैदा भेदभाव नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। जो हमने उस हम उनके साथ भाई बन के रहते हैं, जी, तो अब जो सब वो हमारे से अच्छे हैं, हम उनसे अच्छे हैं, जी। तो ठीक है। की जो डॉक्यूमेंट्री हाँ, थी तो आपकी, वो डॉक्यूमेंट्री मेरी बिल्कुल वो नशर हुई है, जी, 2 मई नशरियात को। हुई है। नशरा 2 मई वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरी नशर हुई है, उसमें पूरी सिंध ने, पाकिस्तान ने, पूरे वर्ल्ड ने सुनी। अच्छा, उसके अलावा आप हमने सुना है कि आप भक्ति से भी मोहब्बत करते हो, बस कहाँ-कहाँ पे अब भक्ति होती है, जाते दूसरा रहते कोई हो। काम तो अभी नहीं होता, तो फिर भक्ति तो कर सकते हैं, और हुँ, कुछ नहीं तो अल्लाह का नाम तो ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा और ये जो बच्चे हैं छोटे जो उनकी एजुकेशन वग़ैरह है, ये पढ़े हैं?
बस अभी जो नजर नहीं है थी, उसके अलावा वसाइल भी नहीं थे। तीनों बच्चे हैं, तीनों नहीं पढ़े हैं। तीनों उसके बच्चे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, तीनों बच्चे नहीं बेटियां पढ़े। भी नहीं पढ़ी? एक बच्ची पढ़ी है 5 क्लास। वो पढ़ और रही है अभी? ना वो अभी उसका करें कितनी महंगाई महंगाई है। अभी किसके साथ करें। बेनजीर के इनकम सपोर्ट का 12,000 13,000 मिलते हैं, ये बात नहीं। वो भी 3 माह के बाद में। अब इतनी महंगाई के दौर में हॉस्पिटल का खर्चा है, डॉक्टरों का, ये वो। अब वो तुम्हें क्या पूरी हो सकती है। और आटे का भाव क्या है, बनी बनी तो हम नहीं करते। अच्छा, हम आटे का भाव भी है, बनी वगैरह आप नहीं करते हो? आपके हाँ, बच्चे जो हैं वो भी मतलब तो छोटे वो छोटे, एक बड़ा है, बेरोजगार है। एक तो आपने अलहदा कर दिया है, सही बात। और एक बच्ची की शादी भी कर दी, एक छोटी बच्ची आपके साथ है। हाँ ये 2 बच्चे हैं। हाँ, या ना 3 माह के बाद आपको जो है ये वजीफा मिलता है जो 12,000 13,000, वहां से उससे गुजारा करते हो आप? उसके अलावा मेरे को मशवरा दिया किसने, भाई आप डिस्प्ले कार्ड बनाओ। तो डिस इसमें लेवल कार्ड भी आपके पास बना हुआ है? हाँ बना हुआ है, तो उसमें से कोई इसमें किसी ने, बड़े डीसीओ किसी ने, किसी एससी ने नहीं या नहीं किसी किसी ने गवर्नमेंट के थ्रू ने कोई आपने कोई सपोर्ट की? कोई नहीं की। उसने उन्होंने बोला एनजीओ को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वजीफा कोई बांध देगा, अल्लाह का वली। अल्लाह का लेकिन वली। वो भी नहीं हुआ कोई ऐसा। इसके अलावा जो जिसको समझ में आएगी वो ही उधर से सवाल करेगा। अब कबीर साहब को जो है ना, एक जाहिर आदमी ने पूछा, कबीर, बोले तुम कबीर हो, दिलों का भेद खूब जानते हो? बोले हाँ। तो बोले अब ये मेरे पास वो बकरियां चराने वाला तो वो था। तो उसने बोला कि अब मैं तेरे को लाठी मारूंगा, ये बताओ कि तू किधर लगेगी तेरे को। तो अब वो तो ये बता नहीं सकता था। अब ये मेरे को ये बोलेगा कान पे लगेगी तो वो मारेगा आंख पे, अगर आंख में बोलेगा तो मारेगा सर पे। तो इसी की वजह से अब ज्ञान को जो है ना, दोनों सिरे से जिधर खींचोगे उधर ही जाएगा। तो महाराज आप कुछ समझाओगे? असल में बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अम, रामकृष्ण परमहंस जो था, जी। वो विवेकानंद जी का गुरु था। जी। तो उसने ये बोला है, बोले पारख परख पारख, ये उनका उन्वान है, किसी कहानी का उन्वान जो होता है वो है। तो पारख परख चेतन हुए, देखा निरंजन खेल रचाया है। पारख पर क्या मिले सतगुरु तो सभी भरम भुलाया है। एक शब्द की रचना पाई, इसी शब्द को कोई परख न पाई। शब्द में शब्द समाया है, वही शब्द शब्दों से न्यारा, जानेगा कोई हरिजन प्यारा। लिखने में नहीं आया है, निरंजन पेड़ लगाया, 3 गुण उसकी डाला है। एक शब्द की 5 मात्रा, ऐसा मंडल छाया है। बीज में वृक्ष, वृक्ष में बीज, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। बीज में वृक्ष, वर्ष में बीज, पान फूल सब माया है। 3 गुण ब्रह्मा, 4 गुण विष्णु, 6 मुख शंकर काया है। 13 मुख से सार चलाई तो 12.5 पंथ ठहराया है। एक से एक पद ऊंचा गाया, ऐसी भूल पटक दे भाया। क्यों धर्मा दुनिया भरमाया है। एक शब्द का शकल पसारा, सिर्फ एक ही शब्द का, ये ऊंच नीच नहीं है, एक शब्द का शकल पसारा। क्यों भटके है न्यारा नारा, माया जग बस जाल पसारा। आदू शब्द शब्द को समझ न पाए, झूठा पूछ पूछ हारा है। राम परम हंस सेन बताई तो गोकुलदास पारख कर भाई, तो झूठा ढंग हटाया है। तो सारा कुछ जो है एक बूंद का पसारा, एक शब्द का पसारा है। और दुनिया ये अपनी अपनी राह लिए, ये 12.5 पंथ ठहराए अगर हिंदू धर्म के, तो वो अपना अपना रास्ता लेके जा रहा। कोई कोई क्या है, कोई क्या है। जिसने जिधर देखा वो उधर ही चल पड़ा। तो जिसका माँ बाप, अब हम हम चाहे हिंदू हो या कोली हो या भील हो, वो सांप क्यों नहीं खाता है, या वो नहीं खाता है नेवले या गो, या वो नहीं खाता क्यों? जोगी खाते हैं, मरते तो वो ही नहीं, वो तो इंसान है। बात ये, बस उन्होंने माँ बाप ने खिलाया ना, उनको सिखा दिया, हमने खाया नहीं तो हम नहीं खाते, हमारे को नफरत होती है। डिस लेवल हो। कोई नहीं आया, कोई पूछने ही नहीं आया, तो तुम कहाँ रहते हो, क्या हाल है तुम्हारा। ये सामान सब बाहर पड़ा है बरसात की वजह से, कि घर गिर ना जाए ऊपर। तो बस हमें कच्चा अब घर बना हुआ है? कच्चे घर मिट्टी है, से बना हुआ है ये? मिट्टी से बने हुए हैं। वो अभी देखो मिट्टी पड़ी हुई है, वो मिट्टी अभी पड़ी सर है? से उठा के लाया। सारी जिंदगी मट्टी ढोते, अगर वो मिट्टी पड़ी है, नहीं है, देख सकते हो आप। अब नहीं पैसा है तो पक्की जगह कहाँ से बनवाए। अच्छा, घर जो गिरा हुआ है वो पीछे घर गिरा हुआ है जो? हाँ, सही, 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं, सही उनका घर भी एक कच्चा सा घर गिरा हुआ है, आप गिर चुका है, बिल्कुल ये गिरा हुआ है। सामान बाहर बाहर सामान भी इन्होंने बाहर निकाला हुआ है। हाँ।
ये देख सकते हो बनाते हैं। आप देख सकते हो ये किचन की पोजीशन है इसकी, और ये किसी से लेना देना नहीं है। अगर गाइस ये हमारे सिंधी में इसको बोलते हैं सांजड़े गावण। ये सांजड़े गावण भी है इधर। ये थान हमारी ज़ुबान में थान भी बोलते हैं और मंदिर भी बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। बटियाणी का थान भी है इधर। ये जो भगत ने इधर बनाया है ये सांजड़े गावण है। दरख्त बोलते हैं सांजड़ा। जो किसी दोस्त ने नहीं देखा हो तो ये तो गाइस ये देखो जो माजूर है जो अपने आप जो है इस नहर पे खंबे पे चढ़ के खुद ही जाता है, किसी का सहारा नहीं लेता। तो बड़ी बात तो ये है कि किसी का के माजूर है जो अभी पहले जा रहा था अभी वापसी भी आ रहा है। तो इसी इसी को किसी का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है। जो पहले जो लोग बोलते थे कि ये कणकी का जो मन है गद्दम का, वो एक मन उठा के इसी खंबे पे गुजरता था। तो ये आप भी आ रहा है, ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ऐसे बंदे को तो इनाम देना चाहिए। तो बच्चों को भी पाला है इसने, माजूरों के बच्चों को भी पाला है, शादी भी की है। 20 साल से जो नाबिन भी है। तो गाइस बड़ी बात होती है। हलता बोला हलता। तो गाइस ये आज का व्लॉग आपने देखा। भगत मनसाराम से बात भी की और ज्ञान के बारे में भी बताया और इसकी मजबूरियां भी आपने सुनी। तो ये जो व्लॉग हमारा आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि किसी की मदद हो सके। तो जुड़ेंगे व्लॉग नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। जय माता दी।